प्राचीन भारत में जहां बौद्ध धर्म का प्रकाश फैल रहा था, वहीं एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जो अत्यंत बुद्धिमान था। वो अपनी कड़ी मेहनत और सटीक निर्णय लेने की क्षमता के कारण पूरे गांव में प्रसिद्ध था। एक दिन उसकी मुलाकात स्वयं भगवान बुद्ध से हुई, जिससे उसकी जीवन दृष्टि पूरी तरह बदल गई। ये कहानी कर्म के सही अर्थ को समझने की एक प्रेरणादायक यात्रा है। किसान का नाम धीरज था। वो अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। सुबह सूरज उगने से पहले ही वो अपने खेतों में काम करने चला जाता और देर शाम तक मेहनत करता। उसका मानना था कि केवल कठोर परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। धीरज के परिवार में उसकी पत्नी सुगंधा और 2 छोटे बच्चे थे। वो अपने परिवार को सुखी रखने के लिए दिन रात मेहनत करता था। उसके खेत की मिट्टी उपजाऊ थी, लेकिन मौसम की अनिश्चितता और प्राकृतिक आपदाएं कभी-कभी उसकी मेहनत पर पानी फेर देती थी। फिर भी धीरज हार नहीं मानता था। वो निरंतर अपने खेतों को सींचता, खाद डालता और आशा करता कि इस बार अच्छी फसल होगी। गांव में लोग धीरज को उसकी मेहनत के लिए सम्मान देते थे, लेकिन कुछ लोग उसे मूर्ख भी समझते थे, क्योंकि वो हमेशा ईमानदारी से मेहनत करता था और कभी किसी के साथ छल नहीं करता था। वो मानता था कि सच्चाई और परिश्रम ही जीवन में सुख का मार्ग है। एक दिन गांव में ये खबर फैली कि भगवान बुद्ध पास के जंगल में रुके हुए हैं। धीरज को भी बुद्ध से मिलने की तीव्र इच्छा हुई। वो अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर पाना चाहता था। अगले दिन वो बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में प्रणाम कर बैठ गया। धीरज ने पूछा, भगवान, मैं रोज पूरी मेहनत करता हूं, फिर भी कई बार सफलता नहीं मिलती। ऐसा क्यों होता है? क्या मेरा कर्म सही नहीं है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धीरज, तुम्हारा कर्म सही है, परंतु क्या तुम उसके परिणाम से बंधे हुए हो? धीरज ने कहा, हां, मैं मेहनत करता हूं ताकि अच्छी फसल उगे और मेरा परिवार सुखी रहे। क्या यह गलत है? बुद्ध ने उत्तर दिया, कर्म का सही अर्थ केवल प्रयास में है, परिणाम में नहीं। यदि तुम केवल फल की चिंता करोगे तो दुख और तनाव से घिर जाओगे। तुम्हारा ध्यान केवल कर्म पर होना चाहिए, फल की चिंता छोड़ दो। बुद्ध ने एक और कथा सुनाई। एक राजा था जो एक संत से ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। संत ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे रोपो और हर दिन इसे प्यार से सींचो, लेकिन कभी इसके बढ़ने की चिंता मत करो। राजा ने ऐसा ही किया और कुछ महीनों बाद बीज एक सुंदर वृक्ष में बदल गया। संत ने राजा से कहा, यदि तुम हर दिन इस वृक्ष के बढ़ने की चिंता करते तो क्या यह वृक्ष इतनी सहजता से बढ़ पाता? इसी प्रकार जब तुम कर्म करते हो तो फल की चिंता छोड़ दो। इस कथा को सुनकर धीरज को अपनी गलती समझ में आई। उसने महसूस किया कि वो केवल मेहनत करता था, लेकिन उसके मन में हमेशा परिणाम को लेकर चिंता बनी रहती थी। अब वो अपनी खेती करते समय अधिक संतुलित और शांत महसूस करने लगा। उसने सोचा कि यदि वो अपने कर्म को पूजा की तरह माने तो उसके मन का तनाव भी दूर होगा और वो पहले से अधिक प्रसन्न रहेगा। धीरे धीरे धीरज ने अपने जीवन के हर कार्य को इसी भावना के साथ करना शुरू किया। धीरज के इस नए दृष्टिकोण का प्रभाव गांव पर भी पड़ा। उसके किसान मित्रों ने देखा कि वो अब पहले से अधिक शांत और संतुलित है। जब उन्होंने उससे इसका कारण पूछा तो उसने भगवान बुद्ध से मिली सीख साझा की। धीरे धीरे पूरे गांव में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार हुआ। लोग मेहनत करते लेकिन चिंता मुक्त रहते। अब गांव में लोग आपस में अधिक सहयोग करने लगे। पहले जहां प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या का माहौल था, अब वहां आपसी सद्भाव था। किसान एक दूसरे की मदद करने लगे और गांव में अधिक समृद्धि आने लगी। धीरज ने बुद्ध से विदा ली और अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने लगा। अब वो पूरी मेहनत करता, लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ चुका था। उसका मन शांत हो गया और जीवन सरल लगने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि कर्म का सही अर्थ केवल प्रयास में निहित है, न कि उसके परिणाम में।
अगर हम परिणाम की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दें, तो जीवन अधिक सुखमय और शांतिपूर्ण बन सकता है। इस प्रकार भगवान बुद्ध की शिक्षाएं न केवल धीरज के जीवन में, बल्कि पूरे गांव के जीवन में बदलाव लाने में सफल हुई। हमें खुशी है कि आपने महात्मा बुद्ध के इस संदेश को सुना। आशा करता हूं ये जानकारी आपके जीवन में एक नई राह दिखाएगी। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह भगवान बुद्ध से जुड़ी और वीडियो सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।